Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Welcome all of you in online education. Today we are going to study subject English Grammar chapter 2, name is Parts of Speech. So open your book, chapter 2, Parts of Speech. हम प्राय सेंटेंस को बोलते तथा लिखते हैं। प्रत्येक सेंटेंस कई वर्ड्स का एक समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। ये वर्ड्स कई प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के इन वर्ड्स को ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दभेद कहा जाता है। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ये निम्न हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स शब्दभेद। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं और ये कई वर्ड्स से मिलकर के एक समूह बनता है, पूर्ण अर्थ देता है। उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब ये सेंटेंस जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इसके भेद कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो ये हैं। सेंटेंसेस के प्रकार आपको अलग बताए थे हमने, और ये किसके प्रकार हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के। अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ये निम्न हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, एंड नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। हिंदी में हम इनको बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नंबर पहला है अपना नंबर 1 नाउन यानी कि संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सभी को पता है अच्छी तरह से कि संज्ञा किसको कहते हैं हम। किसी भी व्यक्ति का यदि नाम होता है या किसी जगह या किसी चीज़ का नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में देखिए, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन हुई किसकी? नाउन की। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, जैसे कि ये बच्चा बना हुआ है, इसका क्या नाम है? नकुल है कि निखिल है लिखा हुआ है इधर? क्या? नकुल। तो ये नाम है इसका, तो ये नकुल, ये क्या हो गया? संज्ञा हुई नकुल, ये नाउन हो गया। इसी तरह से ये जगह है माउंटेन, कौन सी जगह? पर्वत वाली जगह है। इसी तरह से नेक्स्ट ये कोई चीज़, कोई वस्तु यानी कि ये कार, इसको हम क्या बोलेंगे? ये सब चीज़ें क्या हैं? नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, यू, इट, वी, ही, सी, दे इत्यादि। अब इंग्लिश में इसकी परिभाषा अभी हमने ये नहीं पढ़ी थी। संज्ञा के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि कोई व्यक्ति, हम जैसे भी बताया कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम होता है, कोई जगह होती है, कोई चीज़ होती है। अब उसकी जगह पर यदि हम ऐसे बोलते हैं कि वह, यह, मैं, तुम, ये संज्ञा के स्थान पर ये शब्द आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन अपन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द वर्ड which is used in the place of noun is called pronoun, as I, you, it, we, he, she, they, etc. इत्यादि। यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ
तो ये मैं क्या है, मेरे नाम की जगह पर मैं शब्द आ रहा है तो ये सर्वनाम कहलाएगा। और यदि मैं अपना नाम लिख देती हूँ तो वो नाउन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। अब क्या है, कोई संज्ञा है यानी कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, तो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द कि उसमें क्या खास है, इस तरह से वो विशेषता बताएं, वो शब्द विशेषण कहे जाएंगे। अब इसका इंग्लिश में हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिफाइज, उसकी विशेषता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, THIN, थिन, यानी कि दुबला। अब ये क्या विशेषता है इस लड़के की कि ये कैसा है, दुबला है, ये इसकी विशेषता हो गई। अब ये क्या है, इधर फूल दिखाई दे रहा है आपको, RED, रेड, ये किस तरह का है, लाल रंग का। इस फूल की क्या विशेषता है कि इसका रंग लाल है, ये लाल कलर का है। ये लड़का कैसा है, FAT, फैट, तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द जो होंगे वो क्या होगा, हमारे एडजेक्टिव हो गए। इसके नीचे FAT, फैट लिखना है लड़के के नीचे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, अगले पेज पर आते हैं। नंबर 4 क्या है, वर्ब, यानी कि क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब इंग्लिश में, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, जैसे कि कम, गो, आर, इज, राइट, प्ले, कुक इत्यादि। क्रिया क्या होती है, वह शब्द होता है जिससे कि किसी काम का होना या करना पाया जाए, एक एक्शन, ये क्या कर रहा है। या जैसे कम, आना, गो, जाना, आर माने है, इज माने भी है, और आर माने हैं होता है। जैसे ज़्यादा लोग आते हैं बोलते हैं अपन, और इज में यदि एक व्यक्ति आता तो है। राइट यानी कि लिखना, प्ले मीन्स खेलना, कुक माने खाना पकाना। तो ये जो भी अपन काम करते हैं वो क्रिया के अंतर्गत आता है। किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी विशेषण अथवा क्रिया की विशेषता बताता है। अब ये क्या है कि ये क्रिया की विशेषता बताता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण कैसा शब्द है जो किसी विशेषण की या क्रिया की विशेषता बतलाए। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। अब इसमें आपको जितने भी ये कलर जो दिखाई देंगे ना शब्द, वर्ड, वो क्या है, एडवर्ब है। आप इसमें हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में, वेरी। मोहन इज अ वेरी गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, लेकिन कैसा, बहुत अच्छा। तो उसकी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लड़का है। सेकंड है ही वॉक्स फास्ट, वो दौड़ता है, लेकिन उसकी क्रिया कैसी है, उसकी विशेषता है कि फास्ट दौड़ता है, तो ये फास्ट। इसलिए उपरोक्त वाक्यों में वेरी एवं फास्ट क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट है पोजीशन, यानी कि संबंध सूचक। संबंध सूचक वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले आकर किसी अन्य वस्तु से उसका संबंध बतलाता है। ये किसके पहले आता है, या तो संज्ञा के या सर्वनाम के, उसके पहले आता है। इंग्लिश में लिख लेते हैं ऐसे इसकी परिभाषा। तो पोजीशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरे नाउन संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध बताता है। संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर के उसका संबंध किससे है ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम इज गोइंग
टू स्कूल। राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो उसका राम का संबंध कहाँ से है? स्कूल से, इसलिए ये टू आ गया। स्कूल, स्कूल से संबंध बताया जा रहा है कि वो जा तो रहा है लेकिन कहाँ को जा रहा है? स्कूल को जा रहा है, तो टू स्कूल। यहाँ टू शब्द स्कूल के पहले आया है और यह राम और स्कूल के बीच संबंध बताता है। अतः टू प्रीपोजिशन है। सेवन है कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वह शब्द हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस। तो दो शब्दों या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो कंजक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नंबर 1, नरेश एंड राम आर गुड फ्रेंड। बीच में आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में एंड लिखा हुआ है, तो ये एंड क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, नरेश और राम। तो दोनों को जोड़ दिया, यानी कि जी हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया वर्ड। कंजक्शन वर्ड हो गया एंड। नरेश एंड राम आर गुड फ्रेंड्स। नंबर 2, मयंक इज यंग बट श्याम इज ओल्ड। मयंक कैसा है? जवान है, लेकिन श्याम बूढ़ा है। तो बट, ये बट दोनों को जोड़ रहा है, मयंक को और श्याम को। मयंक को तो वो यंग बता रहा है और श्याम कैसा है? बूढ़ा है। इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए बट भी क्या है? कंजक्शंस है। तो यहाँ एंड और बट कंजक्शंस हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। मयंक इज यंग बट श्याम इज ओल्ड। दो सेंटेंस ही जुड़ रहे हैं इसमें, मयंक इज यंग और श्याम इज ओल्ड, और दोनों सेंटेंस इधर जोड़ दिए। ऊपर के में दोनों शब्दों को जोड़ दिया है, नरेश और राम। ये वर्ड हैं दो, एक जगह वर्ड को जोड़ रहा है और एक जगह दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इंटरजेक्शन यानी विस्मय आदि बोधक। जिस शब्द से सुख दुख, प्रशंसा तथा आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। A word which expresses the feelings happiness, sorrow, praise or wonder is called an interjection. For example, उदाहरण के लिए, नंबर 1, हुर्रा, in India team has won the match। ये क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं? जब हम खुशी जाहिर करते हैं तो ये शब्द आता है हुर्रे। क्या हो गया? इंडियन टीम जो है वह मैच जीत गई। सेकंड है अलस, ही इज ruined। ये किसके लिए है? दुख, खेद व्यक्त किया जाता है कि वह नष्ट हो गया या ख़त्म हो गया। यहाँ हुर्रे और अलस इंटरजेक्शंस हैं। कि वह बर्बाद हो गया, ruined का मतलब बर्बाद हो गया। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 जो हैं प्रकार हो गए। वर्ड कितने तरह के होते हैं? 2 होते हैं, एक सेंस लेस होता है और एक मीनिंगफुल होता है। और ये क्या है? वर्ड ऑफ स्पीच हैं, जो कि 8 तरह के होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उदाहरण के द्वारा ये आपको समझाया गया है। आपको बार बार उदाहरण भी पढ़ने हैं और ये सारी डेफिनेशंस दी हैं पार्ट ऑफ स्पीच की सभी की, ये आपको लिख लिख करके याद करते रहना है। तो थैंक यू।